सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक आज मुमलिकत सियासी अफरा तफरी, इंतशार और तबाही के दहाने पर, जहाँ बुनियादी वजह 70 साल से इस्टेब्लिशमेंट की मुमलिकत पर यलगार, वहाँ सियासतदानों की बाहमी अफरात व तफरीत व चपकलिश खुद गर्जी हरावल दस्ता बनी। 17 अप्रैल 1953 वजीर आजम ख्वाजा नाजिमुद्दीन को जब जोर जबरदस्ती चलता किया गया तो अगले दिन सारी काबीना बाजमात पीछे इमाम मोहम्मद अली बोगरा के साथ हल्फ उठा रही थी। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापसी का इरादा बांध चुके हैं, बज़ाहिर अगले मुंतखब वजीर आजम बनने के लिए जहनी तौर पर तैयार। पिछली दफा जब भी तौकेरी के साथ इख्तिदार से अलहदा हुए तो वोट को इज्जत दो अगरचा मलफूफ मगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया उनकी अवामी मकबूलियत को 7वें आसमान तक पहुंचा गया। वोट को इज्जत दो के 13 जुलाई को बेटी के साथ जेल जाकर खातिर ख्वाह कुर्बानी भी दी। 4 दिन बाद 17 जुलाई को शहबाज शरीफ ने खिदमत को वोट दो जैसा छूता मजाया बयानिया मुतारिफ करवा दिया कि चश्मे तसव्वुर में खुशहाली ने वोट दिलवाने थे, नामुराद ठहरे। अक्टूबर 2020 को नवाज शरीफ ने जब गुजरावाला जलसे से खिताब किया तो बगैर लफ्ज चबाए फरमाया, इमरान खान से मेरा झगड़ा नहीं, वो जनरल बाजवा और जनरल फैज का फकत एक मोहराना चीज है। मेरा मुकदमा जनरल बाजवा और जनरल फैज आपके खिलाफ है। आप दोनों ने एक मुंतखब वजीर आजम को हटाकर मुमलिकत को सियासी अदम इस्तेहकाम में धकेला। नवाज शरीफ की तकरीर ने अपोजिशन तहरीक को पहले ही दिन तितर बितर कर दिया। नवाज शरीफ ने चंद दिन पहले अवामी उमंगों के मुताबिक जो बयानिया अपनाया, आज शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर उसका मक्कू ठप दिया। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, जख्मों पर मरहम पट्टी रखने आ रहे हैं। वो 21 अक्टूबर को अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ेंगे। क्या नवाज शरीफ की वापसी का सफर शहबाज शरीफ की हालिया शोला बयानी के साथ मशरूत है? क्या नवाज शरीफ के लिए वजीर आजम बनना इतना ही अहम और जरूरी है कि बयानिए की कुर्बानी दे डाली? ये बात तय समझें कि अगर 2024 के अवाइल में इलेक्शन हो भी गए तो अगले वजीर आजम नवाज शरीफ ही होंगे कि चारागर के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ का सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ इमरान खान ही है। मजे का खेज इतना कि अगले इलेक्शन में इमरान खान का वजूद दूर दूर तक ला मौजूद रहना है। माजी दौराने को इमरान खान की सियासत पर भी कांटा लग चुका। क्या नवाज शरीफ की तकरीर एक तस्वुराती अपोजिशन या साया का पीछा करेंगी? तहरीक इंसाफ पार्टी की सूरत हाल आज की तारीख में कायदीन और नुमाया लोगों के लिए महफूज रास्ता एक ही, पार्टी छोड़ो, माफ़ी मांगो, सियासत को खैरबाद कहो और बाकी ज़िंदगी अल्लाह की याद में वक्फ कर दो। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन मैसर, रूपोश हो जाओ, ज़ेरे ज़मीन चले जाओ या दाव लगे तो बैरून मुल्क फरार हो जाओ और बकिया उम्र ख्वारी में गुजारो, या फिर बर्रज़ाए रगबत जेल और अकुबत खानों में के तौबा नसूफ के लिए ये आइटम भी जरूरी, या फिर मुकम्मल तौर पर कैदोबंद में खर्च हो जाओ। तहरीक इंसाफ के साथ कुछ भी अनहोनी नहीं हो रही। वतनी सियासी तारीख में कई दफा इनकलाबियों का ऐसे मरहलों से पाला पड़ा है। इमरान रियाज की जिंदगी दिन दिहाड़े एक चलता फिरता सबक वालों को अगर आजाद रहना है तो PTI है। अजबर रखना होगा, एक दिन बयान बतौर जुर्माना अदा करना होगा। 2024 का मुमकिना इलेक्शन पहला इलेक्शन नहीं होगा जहां मकबूल सियासी जमात और मकबूल लीडर को बजोर बाजू इलेक्शन से बाहर या शिकस्त से दो चार किया जाए। कबल अजीज शेख मुजीबुर रहमान से लेकर नवाज शरीफ तक कई भुगत चुके हैं। इलेक्शन का जिक्र अस्कार तो भला 1971 का मशरिकी पाकिस्तान में ज़मनी इलेक्शन क्यों कर आंख ओझल। अवामी लीग कलदम करार, आधे लीडर बगोड़े बने, बाकी तौबा ताइब हो गए। जब ज़मनी इलेक्शन का अमलन इनकाद हुआ तो सीटों की बंदरबाट कैसे भुलाई जा सकती है। एक सबक और भी, हर ऐसी मुहिम जोई के चंद साल बाद मुहिम जो और रियासत दोनों अमीक गढ़े में दिखते हैं। क्या इस बार चंद साल वाली सहूलत भी मैसर होगी या नहीं? 9 मई के वाक़े ने इस्टेब्लिशमेंट को नाकाबिले बयां ताकतवर बना डाला है। वैसे तो हमेशा से पस पर्दा ताकत का सरचश्मा मजीद कुव्वत नाफिज और उसके सम्राट इस्टेब्लिशमेंट के हकूक हमेशा से महफूज हैं। 9 मई के बाद अमलन इक़्तिदार जनरल आसिम मुनीर को मुंतकिल हो चुका है। आज चारा नाचार आइन से मावरा मुमलिकत का नज़्म नक्स इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त में है। क्या इस्टेब्लिशमेंट इस सूरत हाल से छुटकारा ले पाएगी या अमलन शेर पर सवार है, उतरना नामुमकिन रहेगा? नवाज शरीफ की सियासी मकबूलियत का राज उनका बयानिया ही तो था। 2019 में तौसीए मुद्दत मुलाजमत हो या अप्रैल 2022 में शहबाज हुकूमत का क़याम, नवाज शरीफ को बखूबी इल्म के उनकी सियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। चंद दिन पहले जब नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर जनरल बाजवा और जनरल फैज से हिसाब किताब लेने का मुतालबा किया था तो शायद मकसद बदला नहीं था। मेरे नज़दीक एक दफ़ा ये काम होगा तो मुमलिकत की बुनियाद
بنیاد صحیح خطوط پر رکھ دی جائے گی۔ یقیناً نواز شریف نے یہ بات دل پشوری کے لیے نہیں کی، رائے عامہ کا دباؤ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر اسٹیبلشمنٹ کو اس پر بھلا کیوں اعتراض ہے۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو مثال بنا کر دیرینہ عوامی مطالبہ بھی پورا ہو جاتا، جبکہ اپنے ہی ادارے کے خلاف سازش پر ان دونوں کو قرار واقعی سزا بھی مل جاتی۔ سخت مقبول بیانیے کی سیاست کا بوجھ ہماری قومی پارٹیاں اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی۔ دو رائے نہیں کہ عمران خان کو بھی جب کوئی مفاہمتی فارمولہ دیا گیا جس میں ان کے اقتدار میں آنے کے امکانات ہوئے تو آئین کو تہ بالا کرتے ہوئے بھی اقتدار پکڑ لیں گے۔ حیف نواز شریف صاحب نے بالآخر یہی اصول اپنا لیا ہے۔ اقتدار کے حصول کے لیے عملیت پسندی ضروری ہے۔ نواز شریف کے لیے چند غور طلب باتیں بالفرض محال 2024 میں کبھی امکان الیکشن نہیں ہو پاتے تو پھر ایسی صورت میں اپنا مقدمہ کس عدالت میں کس کے خلاف پیش کریں گے، یا پھر الیکشن کی غیر موجودگی میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے آرام فرمائیں گے؟ اگر تحریک انصاف کو زور زبردستی فارغ کر کے سیٹوں کے بذریعے بندرباٹ سے آپ کو حکومت مل بھی گئی تو کیا اسے غیر سیاسی ماحول میں خوشحالی یا استحکام لا پائیں گے؟ کیا ایسی حکومت یا بصورت دیگر نگران حکومت میں عملاً اصولاً حکمران اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی؟ کیا آپ مشروط وزیر اعظم بن کر مقبول سیاست سے ہمیشہ کے لیے باعزت بری ہونے پر تیار ہیں؟ قطع نظر سیاستدان اپنے لیے کیا کیا پسند فرماتے ہیں، میری خود غرضی اور سہولت کے اپنے لیے میں آئین و قانون کی حکمرانی کا بیانیہ پسند فرماؤں۔ کلک ضرور کے دوست ساتھی سیاستدان سب خود غرض نکلے، آئین و قانون سے ماورا مشاغل ڈھونڈ نکالے، اصولی بیانیے پر میں تنہا کاؤ کاؤ سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ۔